सोनाली फोगाट की मौत हादसा और साजिश के बीच उलझी है, मगर इतना साफ है कि इस मौत की वजह साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर यानी ड्रग्स। अब तक की तफ्तीश से यह साफ हो चुका है कि सोनाली की तबीयत ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से बिगड़ी। मगर गोवा पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो ये कैसे साबित करे कि ड्रग्स की ओवरडोज सोनाली को अनजाने में दी गई या फिर कत्ल के इरादे से। नॉर्थ गोवा में अंजुना बीच के करीब यही वो क्लब है जहां 22 और 23 अगस्त की रात सोनाली फोगाट सुधीर और सुखविंदर के साथ पार्टी कर रही थी। कर्लिस क्लब में ठीक इसी जगह पर उस रात पार्टी हो रही थी। उस रात की पार्टी की हर तस्वीर अब गोवा पुलिस के पास है। इत्तेफाक से क्लब वालों ने पार्टी की जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था। इस कैमरे में 22 और 23 अगस्त की रात की हर हरकत और हलचल कैद है। ये वीडियो उसी रात की पार्टी का है। इसमें सोनाली बाकायदा झूमती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही सुधीर सोनाली को जबरन बोतल से कुछ पिलाता हुआ दिख रहा है। गोवा पुलिस के मुताबिक इसी बोतल में सुधीर और सुखविंदर ने MDMA नाम का ड्रग्स मिला रखा था। हालांकि तस्वीर में यह भी दिख रहा है कि सोनाली सुधीर को रोक रही है। गोवा पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोवा के हर क्लब और बार में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साफ निर्देश हैं, लेकिन कमरों या बाथरूम में जाहिर है कैमरे नहीं लगे होते। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बहुत से लोग या यूं कहें कि ज्यादातर लोग जो ऐसी पार्टियों में ड्रग्स का मजा लेने आते हैं वो कैमरों की नजर से बचने के लिए अमूमन बाथरूम या वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पकड़े जाने की गुंजाइश नहीं होती। अब गोवा पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है कि 23 अगस्त की सुबह 4:30 बजे कर्लिस क्लब के बाथरूम में सुधीर और सोनाली ड्रग्स लेने गए थे, क्योंकि दोनों वॉशरूम के अंदर करीब 2 घंटे तक रहे। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सुबह 4:30 बजे से पहले सोनाली, सुधीर या सुखविंदर कितनी बार बाथरूम गए थे। ये वही कर्ली रेस्टोरेंट है और ये वही जगह है जहां पर उस दिन पार्टी हो रही थी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो थोड़ा आगे आए। यहाँ पर एक स्टूल है, अगर वो उसमें चढ़ सकें तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर दिखाए कि आखिर पार्टी कहाँ हो रही थी। राजू जी थोड़ा आप यहाँ पर आए, इसके ऊपर स्टूल पर चढ़ें और दिखाने की कोशिश करें कि आखिर वो सीन क्या है जहां पर पार्टी हो रही थी। तो ये जो आप दिख रहे हैं, ये इलाका जो आप देख रहे हैं, ये वही इलाका है जहां पर उस रात पार्टी हो रही थी। अब पुलिस का दावा है कि उसके पास इस इलाके की पूरी सीसीटीवी फुटेज है, यहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे। अब कौन कौन लोग मौजूद थे ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कई लोग आई विटनेसेस भी बन चुके हैं, जिनके बयान गोवा की पुलिस ने ले लिए हैं। अब आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे हैं साफ तौर पर कि किस तरीके से सोनाली फोगाट जो हैं वो अपने पीए के साथ आगे आ रही हैं। उनका खुद पर बिल्कुल भी काबू नहीं है और वो धीरे धीरे यहां से मानो लड़खड़ाते हुए आगे जा रही हैं। पुलिस की अब तक की जांच में यह बात साफ हुई है कि सोनाली को सुधीर और सुखविंदर ने उस रात करीब 1.5 ग्राम MDM ड्रग्स बोतल में घोलकर पिलाई थी। इसके बाद पुलिस ने ड्रग्स एंगल से मामले की जांच शुरू की और गोवा के उस ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट के कमरों की भी तलाशी ली जहां सोनाली, सुधीर और सुखविंदर ठहरे हुए थे। इस तलाशी में पुलिस को एक कमरे के बाथरूम से 2 ग्राम ड्रग्स भी मिली, जो सुखविंदर ने बाथरूम में छुपा कर रखी थी। पुलिस के मुताबिक सुखविंदर ने ही ये ड्रग्स एक पेडलर से खरीदी थी। अब पुलिस ये पता कर रही है कि ये पूरी की पूरी खेप सोनाली के लिए थी या फिर इसका इस्तेमाल वो खुद भी कर रहे थे या करने वाले थे। वैसे सोनाली क्लब में पार्टी कर रही थी, ये बात अब पुख्ता है और ऐसे कई चश्मदीदों ने भी इसकी पुष्टि की है। आपको ये पता है ये पूरा मामला क्या हुआ जब वो महिला की मौत हो गई है? यहीं पर थी ना वो रात को? हाँ रहता, हाँ देखा था आपने उनको? देख के भाई, देख के अपने पहचान लिया आपने? नहीं पहचान लिया। हाँ, अच्छा मुझे बताओ ये यहीं पर वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर वो नाच गाना हो रहा था? हाँ नाच रहा था। अच्छा
मेरे कैमरा में राजू इनामदार दिखा दें। और यहाँ से जो सीसीटीवी में यहाँ पर सीसीटीवी कहाँ पर लगा हुआ है मुझे बताएं। स्टेट हाइव जी। अच्छा, वो जो सामने सीसीटीवी दिख रहा है यही एक सीसीटीवी कैमरा है जो आज तक ने एक्सक्लूसिवली दिखाया था। चूंकि कर्लिस क्लब में ड्रग्स लेने की बातें सामने आई है, इसीलिए पुलिस ने क्लब के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। क्लब के मालिक के साथ साथ गोवा पुलिस उस ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार कर चुकी है जिससे सुधीर और सुखविंदर ने ड्रग्स खरीदी थी। इसके अलावा सोनाली, सुधीर और सुखविंदर जिस ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट में ठहरे थे, उनके कमरों को भी पुलिस ने सील कर दिया है। दूसरी तरफ गोवा पुलिस ने शनिवार को सुधीर और सुखविंदर को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। गोवा पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों से पूछताछ और मौत को लेकर उनकी तफ्तीश जारी रहेगी। लेकिन सोनाली की मौत एक्सीडेंटल डेथ है या फिर ड्रग्स के ओवरडोज के जरिए इरादतन मारने की साजिश, इसका खुलासा तभी हो पाएगा जब केमिकल और विसरा रिपोर्ट आ जाएगी। अब आगे की तफ्तीश में की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? इनके भाई ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें एलिगेशन लगाया है कि इस वजह से इनका मर्डर किया गया है, और इससे पहले भी कई बार कोशिश की गई थी। एक बार खीर में पॉइज़न कर दिया था, तो सोनाली ने उनको ये बोला था अपनी मदर को। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी शंकाएं जाहिर की हैं। तो उनकी कंप्लेंट के मुताबिक से कि दिस एक्ट इज़ द कल्मिनेशन ऑफ ऑल दीज इंसिडेंट्स। तो क्या वो इंसिडेंट सत्य है या उनकी कोई ऐसी बीरिंग है इस एक्ट के ऊपर, तो उनको सत्यापन करने के लिए हमारे इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम हरियाणा भी जाएगी। गोवा पुलिस सोनाली और सुधीर के रिश्तों की भी पड़ताल कर रही है। जरूरत पड़ी तो इसके लिए गोवा पुलिस की टीम हरियाणा में सोनाली के गांव भी तफ्तीश के लिए जाएगी। इस बीच ये जानकारी आ रही है कि सोनाली गुरुग्राम में भी रहा करती थी। गुरुग्राम के सेक्टर 102 के गुड़गांव ग्रीन्स में सुधीर ने एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। जानकारी के मुताबिक 22 अगस्त को सोनाली और सुधीर गुरुग्राम के इसी फ्लैट से दिल्ली एयरपोर्ट गए थे गोवा जाने के लिए। सूत्रों के मुताबिक सुधीर ने जब ये फ्लैट किराए पर लिया था, तब उसने रेंट एग्रीमेंट में ये लिखा था कि वो यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और पत्नी के नाम के तौर पर उसने सोनाली फोगाट का नाम लिखा था। इस वक्त हम मौजूद हैं गुड़गांव के सेक्टर 102 में, गुड़गांव ग्रीन सोसाइटी के बाहर। ये वो जगह है जहां पर इस सोसाइटी के अंदर सुधीर सांगवान ने एक फ्लैट किराए पे ले रखा था। फ्लैट था टावर 4 में, फ्लैट नंबर 901। ये मकान जिनसे किराए पे लिया गया था वो विदेश के रहने वाले हैं, और यहाँ पे अक्सर सुधीर सांगवान, सोनाली फोगाट देखे भी जाते थे। लेकिन जो सूत्रों का ये भी कहना है कि जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है, जो रेंट डॉक्यूमेंट बनाया गया है, उसमें सुधीर सांगवान ने वाइफ के नाम के सामने सोनाली फोगाट का नाम लिखा हुआ था। इन सारी चीजों की जांच अब गोवा पुलिस कर रही है। गुड़गांव पुलिस से हमने बात की। गुड़गांव पुलिस का ये कहना है कि चूंकि ये मामला गोवा में दर्ज हुआ है, इसलिए गोवा पुलिस जिस तरीके का सहयोग गुड़गांव पुलिस से मांगेगी, गुड़गांव पुलिस उनको करेगी। यहाँ पर जो जानकारी है, क्योंकि जो सोनाली फोगाट है, उनके परिवार का ये कहना है कि लैपटॉप और कुछ जरूरी सामान गायब हो गए हैं, तो हो सकता है कि गोवा पुलिस सर्चेस के लिए यहाँ पर कभी भी पहुंच सकती है। हत्या का मुकदमा दर्ज करने और गोवा पुलिस की तफ्तीश शुरू करने के बाद सोनाली के घर वाले फिलहाल संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि जो सच है वो सामने आना चाहिए। तो अब तक जो गोवा प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने साथ दिया, उसकी कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। इस बीच कुछ लोग सोनाली के पति संजय की 2016 में हुई रहस्यमयी मौत को भी अब शक की निगाह से देख रहे हैं। 2016 में संजय की मौत हिसार में उनके फार्म हाउस में हुई थी। कहते हैं मौत के वक्त उनके मुंह से झाग आ रहा था, तब भी दबी जुबान में संजय को जहर देने की बात कही गई थी। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में आज तक का सबसे बड़ा खुलासा। सोनाली फोगाट के मौत के ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज आज तक के हाथ लगा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे सोनाली पार्टी में झूम रही है। उसी पार्टी में आरोपी सुधीर भी मौजूद है। सुधीर
बोतल से रह रहकर सोनाली को कुछ पिला रहा है। गोवा पुलिस का यह दावा है कि उस बोतल में MDMA ड्रग्स मिलाई गई थी और रुक रुक कर आरोपी सुधीर सोनाली को वो ड्रग बोतल से दे रहा है। CCTV में यह भी दिखाई दे रहा है कि सोनाली इस ड्रग को देने के लिए आरोपी सुधीर को रोक रही है, बावजूद इसके सुधीर ड्रग लगातार दे रहा है। गोवा पुलिस का दावा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सबूत है और आने वाले दिनों में ये CCTV फुटेज भी चार्जशीट के साथ अदालत में दाखिल की जाएगी। टिकटॉक स्टार, एक्ट्रेस और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की ये आखिरी तस्वीर है। इस तस्वीर में साफ है कि सोनाली अपने होशो हवास में नहीं, खुद से चल भी नहीं सकती। उनके हर बढ़ते कदम भी लड़खड़ाने की गवाही दे रहे हैं। इसीलिए सोनाली का पीए सुधीर सांगवान उसे सहारा देते हुए आगे बढ़ रहा है। तस्वीर में पीछे सुधीर का दोस्त सुखविंदर भी नजर आ रहा है। साथ ही रेस्तरां का एक मुलाजिम भी कैमरे में साफ दिख रहा है। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहाँ करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। अब चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे वो क्या चीज़ पिलाया है, कहाँ पर उसने फेंका है, ये सब बाद की बातें हैं। इसके आगे CCTV कैमरा जो नहीं दिखा रहा है, उसकी कहानी कुछ यूं है। कैमरे के फ्रेम से बाहर निकलते ही सोनाली को सुधीर बाथरूम ले जाता है। इसके बाद अगले 2 घंटे तक सोनाली और सुधीर बाथरूम में ही रहते हैं। अब सवाल यह है कि 2 घंटे तक सुधीर और सोनाली बाथरूम में क्यों थे? कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई, फिर उसको संभाला जाता है। तो कैमरे और पुलिस की कहानी के मुताबिक सोनाली की तबीयत सुबह 4:30 बजे के आसपास बिगड़ी। पर सूत्रों के मुताबिक 22 और 23 दिसंबर की रात कर्लिस रेस्तरां में सोनाली, सुधीर और सुधीर का दोस्त सुखविंदर पार्टी कर रहे थे। इनके अलावा पार्टी में और भी लोग थे। चश्मदीदों के मुताबिक पार्टी के दौरान सोनाली ने काफी शराब पी थी, यहां तक कि वो पार्टी में लड़खड़ाना शुरू हो गई। सोनाली के करीबी सूत्रों के मुताबिक सोनाली शराब जरूर पीती थी, मगर ड्रग्स लेने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि सुबह 4:30 बजे जब सोनाली इस हालत में कैमरे में कैद हुई, तब वो सिर्फ शराब के नशे में थी या फिर तब तक उसे शराब में कोई ड्रग्स मिलाकर दिया जा चुका था। जिस कर्लिस रेस्तरां में ये पार्टी थी, वो रेस्तरां ड्रग्स और रेप पार्टी को लेकर पूरे गोवा में पहले से ही बदनाम और कुख्यात है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी के दौरान ही सोनाली को ड्रग्स दिया जा चुका था। शराब की वजह से वो पहले से ही नशे में थी, ऊपर से ड्रग ने और भी अपना असर दिखाया। इसी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी, जिस पर सुधीर उसे बाथरूम ले गया। शराब और ड्रग के कॉकटेल का नशा सोनाली के लिए खतरनाक हो चुका था। यही वजह है कि उसे नॉर्मल करने के लिए सुधीर करीब 2 घंटे तक सोनाली के साथ बाथरूम में अंदर था। सूत्रों का कहना है कि सुबह होने पर सोनाली की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ। इसी के बाद सुधीर और सुखविंदर सोनाली को लियोनी रिजॉर्ट ले गए।
सोनाली इन दोनों के साथ इसी लियोनी रिजॉर्ट में ठहरी थी। कर्लिस रेस्तरां से लियोनी रिजॉर्ट की दूरी करीब 2 किलोमीटर है, लेकिन रिजॉर्ट पहुंचने के बाद सुबह सोनाली की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। इसके बाद उसे पहले पास के ही एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया। सोनाली को रिजॉर्ट का जो स्टाफ और जिस टैक्सी ड्राइवर ने अस्पताल पहुंचाया था, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जब सोनाली अस्पताल पहुंची तब वो बेहोश थी। हालांकि पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो सचमुच सिर्फ बेहोश थी या फिर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अब सवाल यह है कि रात से लेकर सुबह तक आखिर हुआ क्या था। तो अब तक की तफ्तीश के बाद गोवा पुलिस को जो कुछ जानकारी मिली, उसके मुताबिक सोनाली सुधीर और सुखविंदर के साथ 22 अगस्त की देर रात कर्लिस रेस्तरां पहुंची थी। अंजुना बीच के करीब मौजूद ये रेस्तरां लेट नाइट पार्टी, तेज म्यूजिक, डांस और रेप पार्टी के लिए मशहूर भी है और बदनाम भी। पार्टी में चश्मदीदों और सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि पार्टी के दौरान सोनाली ने शराब पी और डांस भी किया। गोवा पुलिस के मुताबिक कुछ कैमरों से साफ पता चलता है कि सुधीर और सुखविंदर सोनाली की शराब में कुछ मिलाकर उसे पिला रहे हैं। गोवा पुलिस के आईजी ने दावा किया कि इन दोनों ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया है कि उन्होंने सोनाली की शराब में जानबूझकर कुछ लिक्विड मिलाया था। जो सीसीटीवी फुटेज कर्लिस क्लब से लिए गए, उनके आधार पर देखा गया कि एलिज्ड सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टिंग कर रहे हैं और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया। तो बकौल पुलिस सोनाली को सिंथेटिक ड्रग्स दिया गया था, वो भी फोर्सफुली यानी जबरदस्ती। सवाल यह है कि सुधीर और उसके दोस्त ने आखिर सोनाली को जबरन ड्रग्स क्यों दिया? मकसद सिर्फ पार्टी में मस्ती करना भर था या फिर इरादा कुछ और? अगर ड्रग्स का ओवरडोज देकर सोनाली को मारना ही उनका इरादा था, तो फिर सोनाली के परिवार वालों का वो इल्जाम हल्का हो जाता है जिसमें उन्होंने सोनाली को एक लंबे वक्त से खाने में कोई ड्रग या जहर देने की बात की थी। अगर आरोपियों का इरादा स्लो पॉइजन देकर सोनाली को मारना था और जिसके लिए वो महीनों से कोशिश कर रहे थे, तो फिर वो अचानक सोनाली को ड्रग का ओवरडोज देकर मारने का जोखिम नहीं उठाई, क्योंकि ऐसे में शक सीधे उन्हीं पर जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ गोवा पुलिस ने अब ये साफ कर दिया है कि सोनाली की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई, लेकिन मौत कैसे हुई, मौत की वजह क्या थी, ये डॉक्टरों ने अभी तक साफ नहीं किया है। ये जब खबर हमें मिलेगी उस वक्त हम इसके बारे में श्योर नहीं होते हैं कि ये डेथ किस तरह से हुई, क्योंकि किसी भी ज़ाहिरा चोट का लिगेचर मार्क या किसी भी ऐसी इंजरी जो कि किसी भी पुलिस अधिकारी को ये इंडिकेट कर सके कि उसमें कोई मर्डर जैसा असॉल्ट हुआ है या अटैक हुआ है, इस वजह से जो वहाँ पर इनफॉर्मल टॉक हुई तो उस वक्त ये बात सामने आई कि हो सकता है कि इनकी हार्ट अटैक से, बट चूंकि सामने ज़ाहिर चोर नहीं था तो अल्टीमेटली हमने सब लोगों को या मीडिया को भी यही बोला कि सब्जेक्ट टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि एग्जैक्ट नेचर ऑफ डेथ और कॉज ऑफ डेथ और मैनर ऑफ डेथ जो है वो पोस्टमार्टम ही इसमें एस्टेब्लिश करेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर चोट के जिन निशानों के बारे में कहा गया था, उस पर भी गोवा पुलिस ने सफाई दी है। गोवा पुलिस के डीजीपी के मुताबिक सोनाली के शरीर पर जो निशान मिले वो दरअसल सोनाली को रिजॉर्ट से अस्पताल पहुंचाते वक्त उसे उठाने और बिठाने के दौरान लगे थे। जो इंजरीज मेंशन की गई हैं दे आर जस्ट अब्रेजन्स और इनके जो डायमेंशंस हैं वो बहुत ही स्मॉल हैं, सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। और ये इंजरीज जो है अगर आप उसको नॉर्मल बॉडी को देखें तो विजिबिलिटी में
उसके शरीर पर किसी भी तरह की कोई ऐसी बड़ी चोट नहीं है। तो इसमें क्योंकि ऑटोप्सी सर्जन ने ये कहा था कि इसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को रिलेट करे, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये सामने आया कि जो ये इंजरीज लगी हैं, जो स्क्रैचेस हैं, चूँकि इनकी वहाँ पर तबीयत ख़राब हो गई थी जिस रेस्टोरेंट पर ये खाना खाने गई थी, तो वहाँ से जब इनको शिफ्ट करने के लिए चंद लोगों ने इनको उठाया, तो जो हैंड्स का प्रेशर है वो इनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर जो था, उन्हीं इंजरीज को ही, जो प्रेशर इंजरीज हैं जहाँ ब्लंट फोर्स टाइप फोर्स है, बेसिकली इम्पैक्ट इंजरी नहीं है, तो वो जब गाड़ी में इनको रखने के लिए बॉडी को शिफ्ट कर रहे थे, तो वो इंजरीज वहाँ पर उनके शरीर पर आई। सोनाली गोवा एक शूट के सिलसिले में गई थी। हालांकि घर वालों ने कहा है कि उन्हें इस शूट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहां तक कि गोवा में सोनाली का कोई शूट था भी नहीं। लेकिन गोवा पुलिस के मुताबिक सोनाली गोवा में एक वीडियो शूट करने वाली थी और इसके लिए मुंबई से एक ग्रुप गोवा आने वाला था। जो अब तक की इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से कुछ बॉम्बे से भी कोई ग्रुप आने वाला था, जिनके साथ में इनको कोई एक स्मॉल वीडियो बनाना था। सोनाली के घर वालों ने इल्जाम लगाया है कि सोनाली का पीए सुधीर सांगवान सोनाली को ब्लैकमेल कर रहा था। उसने सोनाली का रेप भी किया, लेकिन गोवा पुलिस के मुताबिक सुधीर ने दावा किया है कि वो सोनाली के साथ रिलेशनशिप में था। एक्यूज्ड ऐसा कन्फेस करता है, बट वी जस्ट कैनॉट असर्टेन इट। फिलहाल हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद गोवा पुलिस ने सुधीर और सुखविंदर को शुक्रवार को धारा 302/34 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मामला कत्ल का ही है, ड्रग्स के ओवरडोज का या फिर जबरन ड्रग देकर मारने का। इसका खुलासा तभी होगा जब फॉरेंसिक और विसरा रिपोर्ट सामने आ जाएगी। यानी फिलहाल सोनाली की मौत का मामला पूरी तरह से खुला हुआ है। ये मर्डर भी हो सकता है, ड्रग के ओवरडोज से हुई मौत भी, और ड्रग से जुड़ी साजिश। पर मान लीजिए कि अगर ये मर्डर है, यानी सोनाली का कत्ल हुआ है, तो फिर कत्ल की वजह क्या है? नॉर्मली आप सब जानते हैं, जर जोरू जमीन के बिना कोई तीसरा क्राइम मोटिव हुआ नहीं करता। क्या सोनाली फोगाट की मौत एक हत्या है? क्या ड्रग ओवरडोज के चलते उनकी मौत हो गई? क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत यह खेल रचा गया? क्या सुधीर और सुखविंदर के अलावा भी इस खेल में कोई और लोग शामिल हैं? आखिर ये ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस क्या है? ये कहां से आया? ये कौन लेकर आया? और इसे किसने मिलाया और क्यों मिलाया? मोटिव क्या है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है, स्टेटमेंट्स ले रही है, लेकिन उसे इंतजार फॉरेंसिक रिपोर्ट का है, जिससे पता लग सकेगा कि आखिर वो फॉरेन सब्सटेंस क्या था जो उन्हें दिया गया था और मौत की असल वजह क्या रही। लेट नाइट पार्टीज, तेज म्यूजिक, डांस और रेव पार्टीज के लिए बदनाम गोवा का कर्लीज रेस्तरां एक बार फिर गलत वजहों से सुर्खियों में है। इस बार कर्लीज का नाम टिकटॉक स्टार और बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट की मौत की वजह से रातों रात चर्चे में आ गया, क्योंकि यही वो रेस्तरां है जहां मौत से पहले की आखिरी रात सोनाली फोगाट ने अपने पीए सुधीर और उसके दोस्त सुखविंदर के साथ जमकर पार्टी की थी। और इसी पार्टी के बाद उसकी हालत कुछ इतनी खराब हुई कि अगले दिन सुबह होते होते उसकी जान ही चली गई। इस बीच सोनाली की मौत को लेकर कई नए खुलासे हुए हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो उसके पास सोनाली केस में ड्रग्स एंगल पर सीधा सबूत है। गोवा पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज जब्त की है जिसमें सोनाली का पीए सुधीर एक बोतल से सोनाली को कुछ पिलाता हुआ दिख रहा है और सोनाली उसे रोकने की कोशिश कर रही है। सूत्रों की माने तो आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि उन्होंने 1.5 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स बोतल में डालकर तैयार किया था, जिसे सोनाली को पिलाया गया। पुलिस ने कहा कि वो इस ड्रग की केमिकल जांच भी करवाएगी। एमडीएमए एक केमिकल ड्रग है
जिसका ऐसी पार्टियों में अक्सर इस्तेमाल होता है। दूसरे केमिकल ड्रग्स में एफेड्रॉन, एम्फेटामाइन, एक्सटेसी, म्याऊ म्याऊ शामिल हैं। इन सभी ड्रग्स के साथ ओवरडोज की हालत में खतरा जिंदगी पर भी होता है। अब बात एक बार फिर कर्लीज रेस्तरां की। ये वो रेस्तरां है जो 14 साल की ब्रिटिश लड़की स्कारलेट किलिंग के साथ हुए रेप और कत्ल की वारदात के चलते भी सुर्खियों में रहा था। साल 2008 में इस वारदात ने कर्लीज रेस्तरां को अचानक सबकी निगाहों में ला दिया था। तब इस मामले में हाई प्रोफाइल लोग, पुलिस, पॉलिटिशियन और ड्रग माफिया के ऐसे खतरनाक गठजोड़ का पता चला था कि लोग हैरान रह गए थे। बाद में इस मामले में गोवा के तत्कालीन गृह मंत्री रवि नायक के साहबजादे का भी नाम सामने आया था। लेकिन इसके बावजूद कर्लीज का नाम लेट नाइट और रेप पार्टीज की वजह से लगातार बदनाम होता रहा।